यस। हेलो। ये हेलो। रेगेक्स के थ्रू ही करना है, एलएलएम वाले हाँ में जी। हम बाद में बढ़िया सर, करेंगे, बढ़िया जी पहले स्टार्ट सर, करिए। रेगेक्स कैसे हैं के आप? थ्रू अगर आया रहता है जी। वो उस तो तरीके से मैंने ना हम स्टार्ट गिट पर एक करते हैं। अकाउंट क्रिएट कर लिया और उस पर क्या किया कि मैंने इसको, ये जो प्रोजेक्ट था गिट पर डाल करके, ठीक है, और गिट पर उसका हम पुश पहले करके मैंने आप आपको एक जो यूआरएल शेयर किया है एक आपको। पहले इंटरनल जेसॉन है तो उसको आप अभी अभी ओपन लैपटॉप करो, है आपके पास? अपडेट कर रहे हैं कोड को। हाँ, बस मैं उसके उसको बाद आप इसको पुल run कर रहा करो। हूँ, मैं क्लोन कर हाँ। लेता हूँ। हाँ, क्लोन कर लो आप बस। लंच के बाद कनेक्ट करेंगे, कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे को दिखाइए। ओके। हाँ, तो उसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन वो काफी ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें लिख रही हूँ, इतना हमें नीड नहीं है। आप उसको यूज कर सकते हो अगर आप उससे हेल्प ले रहे हो, लेकिन वो काफी ज्यादा लाइक वैसा है जहाँ पे बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लगा हुआ है आपका, फिर क्या कहते हैं कैरेक्टराइजेशन लगा हुआ है, फिर आपकी वो लगी हुई हाँ जी, हो है गया है तो पीछे से, लेकिन बहुत पर्टिकुलर आवाज़ आ रही है फंक्शन आपके हमने यहाँ से। हटाए वो और पीछे से आवाज आ रही है, इसलिए एक सेशन और चल रहा है पास में। अच्छा, हाँ तो बहुत तेज आ रही है। बाकी मैंने कर लिया क्लोन। क्लोन कर लिया है ना सर? वो पहले कुछ दिक्कत थी उस टाइम पे, ये तो सही हो गया एकदम से। मैं तो एक्चुअली सजेस्ट नया करूंगा कि अकाउंट पर जो मैंने किया, उस पर ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है, उस पर क्लोन नहीं हो रहा है। उसमें लग रहा है मैंने कहीं से कुछ सेटिंग वगैरह कर दिया है अकाउंट में, कि वो ज्यादा हाँ और वो जी। सेटिंग मुझे भी नहीं पता है कहाँ से क्या कर दी है। ठीक। तो होना चाहिए था उसमें भी, लेकिन अब नहीं हो रहा, तो मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया था। इसको मैंने कहा इसको शेयर करते हैं तो हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि इन्वायरमेंट फाइल मिसिंग होगा। आपको जो डॉट एनवी हमने बनाया था लास्ट टाइम, हाँ जी। ये आया नहीं है। उसको हमने गिट इग्नोर में ऐड किया है। ठीक है। तो गिट इग्नोर फाइल जैसे ओपन करेंगे, यहाँ देखिए एडेड है ना? हाँ जी, तो हाँ ये जी। दो फाइल आपको नहीं मिलेगा। एक तो ठीक है। नोड मॉड्यूल्स तो आपको इंस्टॉल कर सकते हाँ हैं, हाँ। और डॉट एनवी में क्या है कि ज़्यादा कुछ है नहीं डॉट एनवी में। अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ यहाँ से, यहाँ एडिट पे जा करके, एडिट पर, ये इन्वायरमेंट फाइल एडिट नहीं हो रहा है लगता है। नहीं होगा ये यहाँ से, चलिए डन एडिशन, इसको कैंसिल करते हैं। और मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये ये है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग आप हाँ। अपना पुट कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, ये मोंगोडीबी का कनेक्शन स्ट्रिंग है। कर लूँ इसको कर लूँ। हाँ बस, बाकी सब कुछ वैसे ही है। और हम लोग जो क्लास सेशन में थे, हम लोगों ने छोड़ा कहाँ पर था सर? कुछ याद आ रहा है? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। इसको किया था, ये तो हो गया था, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। हम लोग ब्लॉक कंट्रोलर पर थे एक्चुअली में। हाँ, यहाँ पर थे, हाँ ऑथर आईडी वगैरह ऐड कर रहे थे। हाँ, उसमें ये था कि अगर उसको मान लिया एक लिमिट लगा तो ऑथर आईडी की बेस पे लगाएंगे ब्लॉक में। हाँ, ये हमने ऐड किया था ऑथर आईडी। हाँ। और न्यू ब्लॉग में यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है ऑथर आईडी, यहाँ पर आ नहीं रहा है। ठीक है, और ये ब्लॉक किया था। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं सर कि थर्सडे, यानी कि कल सेशन होगा, एक सेशन कल रहेगा, और कल के बाद फिर सर मंडे से स्टार्ट होगा। कोई दो तीन दिक्कत दिन फिर मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। एक्चुअली वेडनेसडे तक तो मैं हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम वेडनेसडे को नहीं। यहाँ से सेशन अरेंज नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ से। कोई समस्या। तो कोई दिक्कत थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर मंडे से स्टार्ट होगा। नहीं। ठीक है। ठीक है। मतलब कल होगा, कल के बाद ही मंडे होगा। हाँ, कल के बाद ठीक है। मंडे को। ठीक है। हम लोग एक बार मॉडल देख लेते हैं। मॉडल में यहाँ पर हमने देखिए ब्लॉग पोस्ट रेफ बनाया था, और इस ब्लॉग हाँ। पोस्ट की आईडी को यहाँ पोस्ट कराना था, यहाँ पर स्टोर कराना था। जैसे ही कोई नया ब्लॉग यूजर पोस्ट करेगा, तो उसके आईडी को यहाँ पर स्टोर कराना है, इसके अंदर। तो हमने सैंपल के तौर पर एक दो शायद देखा था पोस्ट करके यहाँ पर। मैं पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। ये क्रिएट किया था, यहाँ से क्रिएट किया था। और यहाँ पर हमने क्या किया, ऑथर आईडी पुट किया था, ये दिख रहा है यहाँ पर। और 26 के स्थान पर अगर मैं 27 कर देता हूँ यहाँ पर,
और यहाँ पर भी, तो सेम ब्लॉक का इशू नहीं आएगा। और ये ऑथर आईडी है, और ऑथर आईडी हमने जो ऑथर बनाया था यहाँ पर, अभी दिख नहीं रहा है यहाँ, गेट का यूजर्स गेट गेट लॉग इन, देखते हैं कुछ चल रहा है 404 यूजर के पास यहाँ पे। यूजर राहुल, चलिए यहाँ से हमने शायद लग रहा है कि हमने जो सेटअप किया था यहाँ पर, ये किया होगा, मोंगोडीबी अकाउंट ओपन करना होगा। इसमें क्या है ना, फ्लो पूरा एक बार रुक जाता है ना, पूरा याद करना हाँ पड़ता जी। है कि एक्चुअल में चल क्या रहा था, ये कहाँ सही पर बात। किया क्या था। गेट स्टार्ट, लॉगिन किया। यहाँ पर दो ब्लॉग पोस्ट किया हुआ है, एक 25 के नाम से है, और 25 और एक 26। ठीक है, दो ब्लॉग यहाँ पर पड़ा हुआ है, 25 26। और यूजर अगर देखते हैं, यूजर अकाउंट में यूजर जो स्कीमा है मॉडल्स के अंदर, तो यहाँ पर देखिए ऑथर नाम से एक आ रहा है। तो इफी की आईडी मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर कॉपी किया होगा, C2C। यहाँ ऑथर में अगर आते हैं, C2C करेक्ट, 27 किया। और लोग इसको देखते हैं ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही चलना चाहिए, कनेक्टेड है, चल रहा है। तो एक बार हम लोग टेस्ट करके देखते हैं यहाँ से एक क्रिएट करके क्या होता है। चल रहा है, 201 आ गया, सक्सेसफुली क्रिएटेड। और यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश, तो 2 से 3 ब्लॉक होना चाहिए अप्लाई। ठीक है, तीन, तीन नहीं हुआ तो ही आ रहा है यहाँ तो, यूजर्स एक्चुअल में ब्लॉक पोस्ट में आएगा यहाँ पर। हाँ, 3 हो गया, यहाँ पर 27 रिसीव हो गया, यहाँ पर ब्लॉक फेव हो गया 27। ये देखिए टाइटल आ गया। ठीक है, अब ये आईडी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, मेरे ख्याल से कि इसकी आईडी इस यूजर्स कलेक्शन के अंदर जो ऑथर्स स्कीमा है, यानी कि ऑथर्स का जो ये अरुण है, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ सेव कराने का हमारा ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पर पोस्ट कराने का। ठीक है, ये यहाँ पर अभी हो नहीं रहा है, इसको कराना है। चलते हैं कोड में, सब कुछ मॉडल वगैरह हमने बना लिया था, ये सब कुछ कंप्लीट हो हाँ गया था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लॉक कंट्रोलर एक बार फिर से कॉल करते हैं। ब्लॉक कंट्रोलर में अगर आते हैं, जो क्रिएट हो रहा है ब्लॉक हमारा, तो यहाँ पर ये देखिए ऑथर आईडी हमने एक्सट्रैक्ट किया है, और यहाँ पर शायद कंसोल भी किया है, तो ये ऑथर आईडी यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर अगर नीचे देखें, ये ऑथर आईडी लॉग होना चाहिए, क्योंकि जब तक ऑथर आईडी आएगा नहीं, लॉग नहीं किया है क्या, हटा दिया क्या। और यहाँ पर कंसोल करते हैं एक बार, कंसोल डॉट लॉग ऑथर आईडी। ठीक है, ये ऑथर आईडी आ गया। ब्लॉक के साथ ब्लॉक का डेटा तो आएगा ही आएगा, हाँ जी। कितना ब्लॉक डेटा है, ये हमारे ऑथर का आईडी है, जिसने पोस्ट किया, जिसने ब्लॉग पोस्ट किया उसकी आईडी आ रहा है। इसके आईडी को हम चेक कर रहे हैं कि आईडी यहाँ रिसीव हुआ या नहीं हुआ, होना चाहिए। और एक बार के लिए मैं ये जो 27 ब्लॉक था इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ मैनुअली डिलीट किया, और वंस अगेन एक बार पोस्ट क्रिएट चलाया, यहाँ पर चल गया, यहाँ पर 27 तक रिसीव हो जाएगा। और आते हैं यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी आया हुआ है, दिख रहा है ना आपको सर, हाँ हाँ जी, दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट आईडी आ गया, रिसीव हो गया।
ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट आईडी को हमें स्टोर कराना है, इसी ओके। को स्टोर कराना है। एक्चुअली दो जगह प्रिंट किया है, एक इस तरह से, एक इस फॉर्मेट में। और इसका क्या चक्कर है, ये क्रिएट चला, ऑथर आईडी यहाँ पर आया। देखना पड़ेगा कि ये दो जगह उस तरीके से क्यों दो बार मतलब प्रिंट किया हुआ है, ये कंसर्न था यहाँ पर, देखिए। हाँ जी। एक्चुअली दोनों अलग अलग आईडी है। अलग अलग है। हाँ, ये ऑथर आईडी है, ये कुछ और है, ये न्यू ऑब्जेक्ट आईडी आ रहा है कहीं से, और कहीं और से आ रहा है ये। 246489, देखते हैं ये ऑब्जेक्ट आईडी तो नहीं है इसका। हाँ यही है, ये जो क्रिएट हुआ है इसकी ऑब्जेक्ट आईडी है। लग रहा है हमने कुछ और काम किया था इसमें, इसी वजह से आया हुआ है यहाँ पर। शेयर्ड ब्लॉक ये यहाँ पे आया है, ये जो आईडी आ गया यहाँ पर, यहाँ से। ठीक है। ओके। हाँ। तो ब्लॉक की आईडी हमने यहाँ पे लॉक किया था, इसकी अभी जरूरत है नहीं। हम्म, नहीं, इसकी तो जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि ये जो ब्लॉक हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, और इसकी ये जो ब्लॉक पोस्ट होगा, तो इसका एक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट होगा। ये जो जी। ऑब्जेक्ट आईडी है ये क्रिएट हुआ है यहाँ पर ब्लॉक का, है ना, ब्लॉक आईडी। हाँ। तो ये हाँ ब्लॉक जी। आईडी किस ऑथर के अंदर स्टोर करना है, यूजर मॉडल के अंदर करना है यहाँ पर। तो हमें यूजर आईडी भी चाहिए, यानी दोनों आईडी चाहिए। ठीक है। ओके। हाँ। अब यूजर के अंदर स्टोर करने के लिए हमें यूजर को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो यहीं पर थे, एग्जैक्टली यहीं पर थोड़ा यूजर मॉडल्स, यूजर। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने इंपोर्ट कर दिया। अब करना क्या है कि ये यहाँ पर हमारा ब्लॉक सेव हो चुका है, ब्लॉक आईडी आ चुका है, ऑथर आईडी हमारा ऊपर ही आ चुका है, यहाँ पर इसी हो गया है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल करना है। यूजर, इसको करते हैं सीधा, यूजर डॉट फाइंड वन, फाइंड बाई आईडी, और इसमें ऑथर आईडी पास कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर कर देते हैं, और अवेट लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यूजर को फाइंड करेगा आईडी से, और उसके बाद क्या करना है कि यूजर डॉट पुश चला दीजिए आप। यूजर डॉट पुश डायरेक्ट नहीं चलेगा, यहाँ पे यूजर डॉट पुश डायरेक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि यूजर पूरा एक ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किया था ब्लॉक पोस्ट करके। यहाँ पर मॉडल में देखिए, अगर यूजर मॉडल में यहाँ देखिए, इसको इसको लेना है, ये एक एरे टाइप है, तो इसके अंदर पोस्ट करना है, पोस्ट करना है आपको ब्लॉक पोस्ट, ब्लॉक पोस्ट यहाँ पर ये। ठीक है, इस तरीके से कुछ ऑपरेशन करना है। यानी कि हमने जो अभी जो स्टोर करने की जो लाइन ऑफ कोड ऐड किया, एक तो हमने बस ऊपर इंपोर्ट किया यहाँ पर यूजर मॉडल को, यूजर मॉडल को ऊपर इंपोर्ट किया यहाँ पर टॉप पर। ऑथर आईडी हमने पहले ही ले लिया था, आ गया था। और हमने जो ऐड किया है यहाँ पर, ब्लॉक को हमने पहले सेव किया था, ब्लॉक आईडी यहाँ पर आ चुका था। यहाँ से हमने बस फाइंड बाय आईडी चलाया, जो कि मोंगोस का फिनटेक्स है, या मोंगो डीबी का कह सकते हैं आप। जब यहाँ पर ये आ गया कंसोल डॉट लॉग यूजर, लॉक कर देता हूँ मैं दिखाने के लिए, यहाँ पर यूजर आ गया। तो यूजर जो आएगा डेटा, मैं एक बार फिर से इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। इसके अंदर जो सेम लेवल है, और इसके अंदर की जो क्रिएट हो गया, इनका और बनाया गया है, वो सब ये देखिए, ये लाइन तो पहले से आ रहा था, इसको छोड़ दीजिए आप। ये देखिए, ये हमारा ब्लॉक है, जो हमारा ब्लॉक सेव हुआ, अभी हमने हाँ जी। जब सेंड किया, सबमिट कॉन्टेक्ट आईडी के किया, बेस पे आ गई। तो ये ब्लॉक हमारा, मतलब ये डेटा आया है वहां से, हाँ। मतलब यूजर का, यूजर का हाँ जी। सॉरी, हाँ एग्जैक्टली, इसका नहीं। ऑथर हाँ, ऑथर का, जो ऑथर मतलब जो फाइंड बाय ऑथर, ब्लॉग पोस्ट करेगा। हाँ ब्लॉग पोस्ट करेगा, उसका जो डेटा आया हाँ। यहाँ से लेकर के आया, ये आया।
अब यहाँ देखिए ये ब्लॉक पोस्ट जो आया एक प्रॉपर्टी है और ये एक एरे टाइप है, यानी कि इसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो सिंपल हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के टाइम पर देखा था हाँ जी। कि एक एरे के अंदर ऐड कराने का या उसमें से पॉप करने का, प्रॉपर्टी को बाहर निकालने का, तो सिंपल जावास्क्रिप्ट का ऑपरेशन यहाँ चलाना है। देखिए उसमें क्या करना, अभी हमने पुश नहीं किया था, उसमें क्या करना है, यूजर ब्लॉक पोस्ट डॉट पुश, उसमें क्या करना है, जो ब्लॉक आईडी आया है ये आईडी, इसको बस पुश करना है यहाँ से, ये, ठीक है। और उसके बाद आपको चला देना यूजर डॉट सेव, हमें सेव करना चलाना है यहाँ पर, यानी कि इसको डेटाबेस में पुश करेगा उसके बाद सेव कर देगा। ये डॉट सेव मेथड मोंगोडीबी का है कि जो भी चेंजेस हुआ, क्योंकि जैसे ही पुश किया कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ, जो पहले से डेटा एग्जिस्टिंग था, तो उसको सेव भी करना है परमानेंटली। ये डॉट सेव चला दिया हमने, यूजर डॉट सेव, ये जो हमने यहाँ से यूजर को लिया था, ये पूरा यूजर का डॉक्यूमेंट है इसका, यूजर का, तो इसी को सेव करना है। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं इस प्रॉपर्टी को, और क्योंकि अभी देखिए अभी यहाँ पर सेव नहीं हुआ, यूजर में आते हैं तो अभी सेव नहीं हुआ होगा वहाँ पर, ये देखिए अभी नहीं आया ना सर यहाँ पर। तो अच्छा अच्छा, ओके, ब्राइटनेस वाला कोई बहुत ढाका भी बोल सकते वन सेकेंड मैं एक बार हिट कर रहा हूँ, इस बार सेव हो जाना चाहिए। पासवर्ड, हाँ, लाइक पीडीएफ की वजह से सेक्शन में आ जाएंगे टेबल्स यहाँ और पर देख लेते हैं एक बार कोड में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं। ब्लॉग पोस्ट में आते हैं, जो ब्लॉग पोस्ट हमने सेव किया पोस्टमैन से, ब्लॉग पोस्ट में ही है, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लें। थर्ड थर्ड ब्लॉग पोस्ट आ गया यहाँ पर, एक्चुअल में यहाँ पर आएगा यूजर्स के अंदर, पासवर्ड नहीं मॉडल करता हुआ है, ये देखिए ब्लॉग पोस्ट आ गया। ये जो हमने ब्लॉग पोस्ट किया था उसकी आईडी है सर। तो इस यूजर के अंदर अगर हमने एक किया ब्लॉग यहाँ पर जो 27 पे किया था, जिसमें टाइटल के लास्ट में 27 है, तो इसकी आईडी यहाँ पर स्टोर हो गया, करेक्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पर 27 के स्थान पर 28 कर देते हैं, 28, यहाँ पर भी 28, वन सेकेंड हिट करते हैं फ्रेंड। अब आप देखेंगे यहाँ पर यूजर्स के अंदर दो ब्लॉक की आईडी स्टोर हो गई, मैं आपकी एक बार बात यहाँ देखिए आ गया। हाँ जी। तो ऐसे जितने भी अब ये ऑथर ब्लॉग अपना पोस्ट करेगा, तो पूरे ब्लॉग का पूरा ब्लॉग यहाँ पर ना रख करके हम एक रेफरेंस आईडी सिर्फ स्टोर करेंगे, ठीक सिर्फ रेफरेंस आईडी स्टोर करेंगे। अब करने को तो हम पूरा ब्लॉग भी कर सकते थे, ये जो ब्लॉग है इस है। हाँ जी। रेफरेंस आईडी के बजाय पूरा का पूरा एक ब्लॉग का ऑब्जेक्ट भी पुश करा सकते थे, ये कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा, अब जो ऑथर एक ब्लॉग पोस्ट करेगा, क्या आपको पता है कि ये इस ब्लॉग का कंटेंट सिर्फ इतना ही होगा? हो सकता है कि वो बॉडी के अंदर जो कंटेंट लगा रहा है, हो सकता है इमेज फाइल भी ऐड कर दे, ऑडियो फाइल ऐड कर दे, वीडियो फाइल ऐड कर दे ब्लॉग में, है ना। तो ब्लॉग का साइज बड़ा होगा, यानी कि ब्लॉग हो सकता है 1.5 MB, 2 MB, 3 MB, 4 MB, 5 MB तक चला जाए पूरा साइज, जितना बड़ा हाँ जी। ब्लॉग हो। और यहाँ पर क्या है कि जो हमारा मोंगो डीबी का डॉक्यूमेंट होता है, ये जो डॉक्यूमेंट है पर्टिकुलर, इस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो लिखा है ना ये एक या ब्लॉग पोस्ट पर ही आ जाते हैं, हाँ जी। तो इसकी ना एक लिमिटेशन है, अच्छा। इसकी एक लिमिटेशन है, इसकी साइज की लिमिटेशन है। पूरा का पूरा कलेक्शन की कोई खास लिमिटेशन नहीं है, कलेक्शन तो एक तरह से हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है, तो उसमें आपके पास जितना स्पेस होगा उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो एक फाइल है, एक डॉक्यूमेंट है, उसकी एक इसकी लिमिटेशन लिमिट। एक साइज की। ओके। मैक्सिमम जो पहले था 16 MB तक था, अच्छा। इस 16 MB तक का एक आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट की साइज 16 MB से ऊपर नहीं होगी, अगर ऊपर जाएगा तो एरर आ जाएगा, पहले ही स्टोर ही नहीं करेगा डेटा।
ठीक है। तो ठीक है सर। तो ब्लॉग हो सकता था कि अगर हम इसी ऑथर के अंदर, अगर मान के चलिए कि एक ब्लॉग 1 MB का है, सिंपल ले लेते हैं कैलकुलेशन, एक ब्लॉग अगर 1 MB का है, एक और था। तो हाँ जी। इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर कितने कितने आ सकते थे ब्लॉग? 16 ब्लॉग, 16 MB है तो 16 MB, मैंने जो है ना? तो हाँ 16 MB के बाद क्या होगा कि ये इसके अंदर डेटा पुश ही नहीं होगा, सेव ही नहीं होगा, एरर जनरेट कर देगा मोंगोडीबी। कि एक डॉक्यूमेंट का साइज ही 16 MB है, तो 16 ब्लॉक में ही भर जाएगा। हाँ। तो बेहतर ये था कि एक एक ब्लॉक को अलग अलग रखो, क्योंकि एक ब्लॉक की साइज 1 MB है, तो उसके लिए अलग से कलेक्शन बना दिया और उसको स्टोर करते चले गए, स्टोर करते चले गए। और उसके स्थान पर हमने क्या स्टोर किया? सिर्फ रेफरेंस। रेफरेंस इसमें लाखों आ सकते हैं, क्योंकि 16 MB में सिर्फ ये ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर कर रहा है, जो किसी बाइट्स में ही होगी, मुश्किल से मुश्किल से बिट में होंगी। ठीक है। हाँ, केबी भी नहीं है, बिट्स से। हाँ, केबी भी नहीं होगा, बिट्स में ही जाएगा फिर भी है, तब ये तो काफी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला प्रोसेस फॉलो करना होता है। यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट ना करा करके इसको करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक कर करके कलेक्शंस को। फिर उससे क्या होगा कि आपकी रीयूजेबिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी, कलेक्शन की रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी। अभी हम लोग देखेंगे कैसे बढ़ेगा आगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये हो गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अब एक कंसर्न है कि हमने अभी बनाया नहीं। अगर अगर यूजर का डेटा गेट करते हैं, अगर मान के चलिए हमने एक एपीआई बनाया और डेटा गेट करना है ये ऑथर का, तो भाई देखते हैं कि ये ऑथर, इस ऑथर ने कितने ब्लॉग पोस्ट किए हैं। तो यहाँ पे पोस्टमैन पर देखते हैं हमने बनाया है गेट रजिस्टर, गेट गेट यूजर राउट, ऐसी टेस्टिंग के लिए चल रहा है, अभी हमने गेट बनाया नहीं है। एक सिंपल सा राउट और बनाते हैं यूजर के अंदर ही, गेट करके बनाते हैं यहाँ पर, गेट ऑल यूजर्स करके। ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, बनाना बहुत सिंपल और इजी है, कुछ है नहीं इसमें कुछ खास। गेट ऑल यूजर्स बनाना है, ऊपर से रेफरेंस ले लिया फ्लैश यूजर, यहाँ पर कर दिया गेट ऑल यूजर, गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, एंड पॉइंट हमारा हो गया गेट ऑल यूजर्स। अब करना क्या है, एंड पॉइंट हमने सेव कर लिया। यहाँ पे आपको आना है यूजर कंट्रोलर के अंदर, ये यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो हमने कितना बनाया था फिर कंट्रोलर, एक, फिर हाँ जी। रजिस्टर का एक बनाते हैं। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और गेट ऑल यूजर, गेट ऑल, इसको ऐसे कर देते हैं गेट ऑल यूजर्स। तो वैसे ही असिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर यूजर है, इसी स्कीमा को फॉलो करके यूजर डॉट फाइंड, बस इतना करना है। और ये यहाँ पर असिंक है तो इस पर अवेट लगा दीजिए, ऑफ यूजर्स अवेट, रिफ डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। सर इनका पंचिंग फिर करा होगा, पंचिंग कराना था। पंचिंग पंचिंग कराना है, हो जाएगा। नहीं चलो होगा, फिर सर के पास है इसको, ये कर आईडी। कर देते हैं यार, पैसे। मैंने अभी इसमें ट्राई कैच ब्लॉक इंप्लीमेंट नहीं किया, बहुत नई एरर हैंडलिंग इंप्लीमेंट किया, सिंपल सा मैंने गेट ऑल यूजर्स का एक डेटा रिस्पॉन्स में सेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ राउट, यूजर राउट है यहाँ पर, गेट ऑल यूजर्स यहीं पर बना लेते हैं, राउटर डॉट गेट इसको, और यहाँ पे गेट ऑल यूजर्स पास कर दिया। ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट चल रहा है सक्सेसफुली गेट ऑल यूजर्स का। देखिए, दोनों जो यूजर थे, जो दोनों यूजर हमने यहाँ क्रिएट किया था, यहाँ पर दो यूजर हैं, दोनों हाँ यूजर का डेटा देखिए यूजर्स के अंदर आ गया, देखिए करेक्ट।
जो हमारा सेकंड है, फर्स्ट हमारा एडमिन है, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए आ गया दोनों ब्लॉग पोस्ट। अब हमें क्या कंसर्न है कि हमें, लेकिन जब यहाँ पर यूजर्स का डेटा हमें चाहिए तो हमें चाहिए दोनों ब्लॉग पोस्ट चाहिए इसके साथ। यूजर का डेटा तो आए ही आए, दोनों ब्लॉग पोस्ट भी आए रिसीव हो यहाँ पर। ओके। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आईडी चाहिए, पूरा का पूरा ब्लॉक चाहिए। ब्लॉक 1 चाहिए, देन ब्लॉक 2 चाहिए, अगर 3 है तो 3 भी चाहिए, 4 है तो 4 भी चाहिए। इस तरीके से डेटा चाहिए पूरा कंप्लीट। यानी कि ऐसा लगना चाहिए कि ये एक ही डॉक्यूमेंट है, अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसके लिए मोंगोज में क्या है ना, एक पॉपुलेट मेथड है यहाँ पर। मोंगोज में क्या है, पॉपुलेट मेथड है। सिंपल सा एक पॉपुलेट मेथड है यहाँ पर। यहाँ पर नहीं लगाना, जो हमने कंट्रोलर बनाया था यहाँ पर यहीं पर अप्लाई होगा, डॉट पॉपुलेट करके, डॉट पॉपुलेट ऐसे। और इसमें कुछ प्रॉपर्टी पास करना होता है कि पॉपुलेट एक्चुअल में किसको करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो पास होगा, इसमें हम लोग करते क्या हैं, थोड़ा सा यूजर मॉडल को मैं थोड़ा सा हेल्प लेता हूँ चैट जीपीटी का यहाँ पर। डीप सीक को दिया, और सिंपल सा आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन जो हमने दिया हुआ है कंट्रोलर के अंदर, कुछ नहीं करना है, इसको बस आप यहाँ पास कर दीजिए, ये पॉपुलेट कर देगा। पॉपुलेट ऑल ब्लॉक पोस्ट, ऑल ब्लॉक पोस्ट। ये जो पॉपुलेट हमने ऐड किया है इसके अंदर ही बस आपको मेरे ख्याल से जो प्रॉपर्टी उसका रेफरेंस देना है। यहाँ टू दिया, सेकंड लग रहा देना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, ये जो हमने रेफरेंस दिया था बस इसको पास करना था ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर। यहाँ पर ये आपने समझा ना सर, पहले जब हमने हमने नॉर्मल फाइंड किया था हाँ। तो फिर जो हमारा रेफरेंस यहाँ पर स्टोर है तो फिर रेफरेंस आईडी आ रहा है। और जैसे ही सिर्फ हमने डॉट पॉपुलेट ऐड किया, यहाँ पर लगा करके डॉट पॉपुलेट ब्लॉक ऑफ, ये ध्यान रखिए कि ये मोंगो डीबी की प्रॉपर्टी, मोंगो डीबी डीबी का फीचर नहीं है, मोंगोस का फीचर है। ठीक है, ये ओके। ध्यान रखना है। ये ठीक जो है। भी हमने जैसे यूजर डॉट फाइंड चलाया या डॉट हाँ जी। पॉपुलेट चलाया, ये मोंगोस के फीचर्स हैं, ये मोंगोस के मेथड हैं। ओके। ठीक है, इसके पीछे मोंगो डीबी काम कर रहा होगा, बट हम जो ठीक यूज है। कर रहे हैं मोंगोज यूज कर रहे हैं। हाँ जी। डॉट पॉपुलेट ब्लॉक पोस्ट को यहाँ से पॉपुलेट कर देगा। अब देखते हैं यहाँ से एक बार हिट करके गेट, देखिए थोड़ा टाइम लगा डेटा आने में पहले से ज़्यादा। अब देखिए क्या है, फर्स्ट तो मैंने मिनिमाइज किया हुआ है। सेकंड वाले डेटा में अगर देखिए यहाँ पर, तो जो ये ऑथर है, इस ऑथर ने हाँ। कितने ब्लॉग पोस्ट किए थे? दो, दो किए थे। ओके। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए ब्लॉग 1 आ गया, ब्लॉग 2 आ गया, कोई रेफरेंस आईडी है नहीं है। यानी कि जो पॉपुलेट मेथड था हमारा ये, इसने क्या किया कि फाइंड किया, यहाँ तो डेटा पहले फाइंड किया, नॉर्मल फाइंड चला। जैसे ही फाइंड किया तो जो पॉपुलेट है, तो फाइंड करके क्या लाया था, दो रेफरेंस आईडी लाया पहले। यहाँ का हाँ जी। प्रोसेस समझिए, यहाँ पहले लाया, जो पहले लाया था दो रेफरेंस आईडी, तो यहाँ तक आया सिर्फ दो रेफरेंस आईडी। लेकिन जैसे ही डॉट पॉपुलेट चला, और जैसे ही डॉट पॉपुलेट चला, तो जो दो रेफरेंस आईडी आए थे ब्लॉक पोस्ट के अंदर,
ये वापस से दोनों दो आईडी को फाइंड करके डेटा लाया और इसमें अटैच कर दिया। ओके। कुछ इस तरीके से चला, वन बाय वन चला है प्रोसेस। एक हाँ। सिंगल टाइम में नहीं हुआ ये पूरा प्रोसेस। हाँ। पूरा प्रोसेस दो बार में हुआ है। एक बार चला यूजर डॉट फाइंड, डेटा को फाइंड किया। जब नॉर्मल फाइंड करके लाया तो देखा कि दो आईडी है ब्लॉग पोस्ट के अंदर, रेफरेंस आईडी पड़ा हुआ है। जैसे ही पॉपुलेट मिला तो ये यहाँ पे समझ गया या इंटरनली फॉर लूप चला करके क्या किया, दोनों आईडी के डेटा को अंदर अटैच कर दिया। यहाँ पर क्या किया देखिए, अटैच किया हुआ है। पहले आईडी आया तो आईडी से फाइंड किया, फाइंड बाई आईडी चला करके इंटरनली, और दो आईडी थे दोनों को फाइंड बाई आईडी चला करके यहाँ पर सेट कर दिया वैल्यू को। अगर आप मैनुअली करते तो मैनुअली भी यही करना पड़ता, जो मैंने बताया ऑपरेशन यही करना पड़ता। रेफरेंस आईडी आपको मिल गया, उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑपरेशन करने पड़ते फाइंड चलाकर, यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी, यूजर ब्लॉग पोस्ट डॉट फाइंड बाई आईडी, ब्लॉग पोस्ट डॉट फाइंड बाई आईडी, दो बार चलाते। इस तरीके से यहाँ पर पूरा कंप्लीट किया ये ऑपरेशन। तो ये पॉपुलेट इस केस में मतलब काफी ज्यादा यूज क्या होता हो है। गया? अब क्या यहाँ हो पर गया? अगर आपको स्क्रीन पर रेंडर करना होगा तो इस वाले को हम लोग रेंडर करके बताएंगे कि किस तरीके से इसको रेंडर करेंगे। जैसे ऑथर का डिटेल आ गया, ब्लॉग पोस्ट आ गया, पूरा एक के बाद एक हम लोग कार्ड बना सकते हैं। कार्ड बनाने के बाद उसको डिटेल पेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, कल करेंगे इसको भी। हाँ, बाकी इसके बाद हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट डे, कल करेंगे, कल के बाद फिर मंडे ठीक को। है। ठीक है सर, कल। ओके, थैंक्स।